हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 713 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 714 है। देखेंगे कि आपने जो प्रश्न भेजा है इसे किस तरीके से लिखना चाहिए था, इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाजों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असहिष्णुता ऐसी ही एक गंभीर चुनौती है। असहिष्णुता से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए बताएं कि भारतीय समाज किस प्रकार इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, आपने उत्तर लिखा है धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति में विविधता के कारण भारत एक विविधतापूर्ण देश बना है। इसे विविधता को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिला सशक्तिकरण, ये महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ हैं। क्षेत्रवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, शिक्षा, भाषावाद, असमानता, धर्मनिरपेक्षता और महत्व। देखिए, आप लोग यही नहीं समझ पाते हो कि चुनौतियाँ कौन सी हैं। ये चुनौतियाँ नहीं हैं, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, क्षेत्रवाद जैसे चुनौती है, ठीक है, यहाँ पे भाषावाद चुनौती है, असमानता चुनौती है, क्लियर। साथ ही यहाँ पे अलगाववाद चुनौती है। ये चुनौतियाँ देती हैं। उसी में असहिष्णुता, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता तो एक विचार है, जैसे सहिष्णुता एक विचार है, महिला सशक्तिकरण एक विचार है, चुनौती नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग मत किया करें। असहिष्णुता भारतीय समाज के सामने गंभीर चुनौती बनी है। असहिष्णुता किसी अन्य जाति, धर्म और परंपरा से जुड़े व्यक्ति के विश्वासों, व्यवहार व प्रथा को मानने की अनिच्छा है। प्रथा को मानने की अनिच्छा है। ये समाज में उच्च स्तर पर नफरत, अपराधों और भेदभावों को जन्म देती है। समाज में असहिष्णुता का जन्म जाति, संस्कृति, लिंग, कर्म और अन्य असैनिक कार्यों के द्वारा होता है। देखिए, जब हम आपको इसमें ऑथेंटिक परिभाषा देते हैं तो उस ऑथेंटिक का उपयोग किया करें। ऐसी परिभाषाओं को जब आप अपनी तरफ से बनाने लगते हैं तो भाषा टूट जाती है, ठीक है, और कई ऐसी बातें टूटने लगती हैं जिनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने लिखा असहिष्णुता के निम्न दुष्प्रभाव होते हैं। असहिष्णुता लोगों, समाज, राष्ट्र की चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आपको ऐसे लिखना है। ये हिंसा को जन्म देता है। न केवल समाज का ताना बाना प्रभावित होता है बल्कि राष्ट्र की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है। राजनीतिक विमर्श के मुद्दों से भटकाव को बढ़ावा देती है। शिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दों के ऊपर धर्म व चुनाव की बातों को बढ़ावा। अब ये लाइन आपको यहाँ नहीं बताना चाहिए था, है ना, आपको बताना चाहिए राजनीतिक विमर्श के मुद्दों, ठीक है, यहाँ पे डालते अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी। अब फिर आप बताते कि इसकी जगह पे धर्म व चुनाव की बातें। राष्ट्रीय एकता व अखंडता की गरिमा पर भी प्रतिकूल ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रतिकूल ऐसे लिखा जाता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। असहिष्णुता मनुष्य के दिमाग को संकीर्ण बनाती है। समाज व राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक सकारात्मक सुधारों को स्वीकार करने से रोकती है। उपयुक्त समस्याओं को दूर करने में समाज की भूमिका, पूरे समाज को। हेडिंग बना के मत लिखा करिए, पैराग्राफ में लिखिए, ऊपर के फ्लो को ध्यान में रखिए। हेडिंग यूपीएससी में नहीं काम करती है, हेडिंग आपकी यूनिवर्सिटी में काम करती है, ठीक है। संदेश देना होगा प्रतिस्पर्धा, राजनीतिज्ञों को असहिष्णुता जैसे मुद्दों को शांत करने के लिए विरोध करना चाहिए। लोकतांत्रिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों में जागरूकता अपनानी चाहिए। ऐसे अफवाहों पर विश्वास न करें जो असहिष्णुता को जन्म दे। भारतीय संस्कृति में वाद विवाद व संवाद की प्रवृत्ति रही। ऐसे में एक न दिखाना न तो इस भूमि की रवायत है, ना ही अलग अलग हैं दोनों। इसके इतिहास का एक दस्तूर, ठीक है। आपने निष्कर्ष तो ठीक दिया है, लेकिन निष्कर्ष के ऊपर आपको 2 से 3 लाइनें और बतानी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में आपको बताना है कि कम्युनिटी को मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना, अमृत महोत्सव, और आप समरसतापूर्ण संस्कृति को बनाए रखने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान व प्रचार करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप बताएंगे, जैसे आपने लिखा ना लोगों में जागरूकता, आप थोड़ा और इसको क्रिएटिव बनाइए, क्लियर। तो आपके पॉइंट काफ़ी बेहतरीन हो जाएंगे। ऐसे क्या कि बिल्कुल अभी सामान्य उत्तर लग रहा है। और यहाँ पे कोशिश करें कि एक फ्लो चार्ट का जिक्र कर दें, फ्लो चार्ट का, ठीक है। और जब भी पॉइंट लिखा करें, हमने आपको कई बार बताया है कि जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो पॉइंट यहाँ से शुरू किया करें। ये बीच में इतनी जगह छोड़ दिया करें, इतनी, ठीक है, इतनी यहाँ पे जगह पॉइंट के लिए छोड़ा करें, यहाँ से लिखा करें बीच में। उम्मीद है आप समझ गए कि किस तरीके से आपको लिखना है। बाकी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, ऊपर की इस भूमिका को थोड़ा सा और सही कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।